वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 मार्च 2023 आज के बड़े बड़े धमाके और प्रदेश सरकार का आधी रात को बहुत बड़ा धमाका। साथियों, विस्तार से चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र की छोटी बड़ी योजना हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे, कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना ऐसी हो जिसका लेना देना आपसे, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो हरियाणा सरकार की हो, भाई सबसे पहले मिलेगी, सटीक मिलेगी, विश्वसनीय मिलेगी। साथियों, आपका बड़ा प्यार मिला है, उम्मीद है ऐसा ही प्यार बनाए रखेंगे। तो अब सीधा धमाकों की तरफ ही चलते हैं। चार जो बड़े बड़े धमाके हुए। हाई कोर्ट के आदेश पर 80 घंटे बाद सरपंचों को धरने से उठाया। 9 मार्च की बैठक में बात नहीं बनी तो करनाल में 11 को सीएम आवास घेरेंगे। अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसके लिए आम लोगों को परेशानी में डालकर सरकार पर मांगों को मानने के लिए दबाव बनाने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट तो रात में सरपंचों को उठा दिया गया। 8:30 बजे जो चंडीगढ़ बॉर्डर अपना था वो बॉर्डर खाली करा लिया गया। हाँ, एक जनहित याचिका यहाँ दायर की जाती है और जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए माननीय हाई कोर्ट फैसला देता है और सरपंचों को उठाने का आदेश देता है। सरकार से कहता है कि हमें रात 10 बजे तक जो है ये सड़क खाली चाहिए। तो साथियों, ये मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, इन्होंने रोकर भावुक अपील इन सरपंचों ने की प्रदेश की जनता से कि हमारा साथ दीजिए। मैं कहता हूं इनका साथ किसी को नहीं देना। मैं पहले दिन से इनके खिलाफ हूं और मैं सरकार का समर्थक या सरकार का विरोधी नहीं हूं। सरकार ठीक है तो ठीक बताऊंगा, गलत है तो गलत बताऊंगा। ये भाई अपनी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ये अपने घर से उठकर 2 गली पैदल नहीं चल सकते। ये आपकी लड़ाई लड़ने के लिए क्या चंडीगढ़ जाते, धरने पे बैठते? आपकी ग्रामीण आप जो जनता है आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म किया, डिपो होल्डर कोटा का मामला रहा हो वहां गूठे खत्म कर दिए। सरकार ने मशीन ला दी कि भाई अब रजिस्टरों का खेल खत्म होगा। तो उसी तरह इनका भी खेल है। सीधी सीधी बात यो है, जैसे कोटे आड़ा थारा गेहूं नहीं बेच सकता जब तक थारी फिंगर ना लगवा ले, तो उसी तरह यहां भी इनको पहरेदार बना दिया गया। सरपंच जो है गांव का सेवक होता है, सेवक बनाने का काम प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। ये पहले क्या, एक बार सरपंच बन गया तो मैं फिर रिपीट करता हूं, गाड़ी ले लेंगे 7-8 लाख 10 लाख तक की, और दोबारा ये सरपंच बन गए तो फिर ये लग्जरी गाड़ी ले लेंगे, फॉर्च्यूनर क्रेटा से नीचे तो बात ही कौन नहीं करते। और तो साथियों, ये इनका साथ नहीं देना है। सरकार ने बेहतरीन व्यवस्था ई टेंडरिंग की है, किसी भी प्रदेशवासी को इनके साथ नहीं देना है, नहीं ये खा जाएंगे और खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये साथियों, ये 30 लाख का जो रास्ता होता है उन्हें 3 लाख में बढ़वा के 27 लाख को खा जाता है। अब इनके हाथ में कुछ को नहीं। अब ये बता सकते हैं कि भाई यो काम है, आप ये काम करिए। प्रदेश सरकार ने कह दिया आप विकास कराइए। जब आप गांव का विकास कराने के लिए बैठे तो विकास कराइए, धरने पे क्यों बैठे हो? क्या मतलब है? ये तो अपना पेट खाने का मतलब है ना। तो भाई इनका साथ किसी को नहीं देना, मैं पहले दिन से इनके खिलाफ हूं। दूसरा बड़ा धमाका, प्रदेश में 8 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्से में आंशिक बदलावों का प्रभाव रहा। हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिसके कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई। शनिवार की सुबह उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुई। तो सीधो सीधो इसको मतलब यो ही है भाई, 8 मार्च तक जो है हमारा मौसम हरियाणा प्रदेश का बदलता रहेगा। कहीं आंशिक बारिश देखने को मिलेगी, कहीं आंशिक धूप देखने को मिलेगी। तो यहाँ मौसम विभाग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, उन्होंने कहा कि 8 मार्च तक मौसम में बदलाव रहेगा। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं, अगले धमाके की ओर रुख करते हैं। सरकार लेगी बुजुर्गों की पेंशन की टेंशन, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश। साथियों, कल सीएम साहब ने जो है बात की और यहाँ बुजुर्गों ने रोचक तथ्य यहाँ पेश किए। साथियों, सीएम साहब ने कहा कि भाई अब हम जो है घर बैठे पेंशन बनाने का काम कर रहे हैं, किसी को पैसा देने की जरूरत है कौन नहीं। 59 साल 11 महीना आपकी फैमिली आईडी में हुई और 59 साल 11 महीना होते 11वें महीने में ही
जो है सरकार अधिकारी को भेज देगी कि इस बुढ़ा, ये जो बड़ा बुजुर्ग हमारा ताऊ ताई है, इसकी अगले साल 60 वर्ष होने जा रही है उम्र फैमिली आईडी में, तो इनके पास जाइए, इनका दस्तक लेके आइए और इनके कागज लेके आइए, इनका घर बैठे अगले माह से हम पेंशन देने जा रहे हैं। तो साथियों, प्रदेश सरकार ने जो है पेंशन बढ़ोतरी की। यहाँ सीएम साहब ने कहा कि पूरे देश के अंदर हम जो है सर्वाधिक पेंशन देने का काम कर रहे हैं। एक संवाद करते हुए फरीदाबाद के अभय कांता गुप्ता ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि राशन की व्यवस्था और करवा दीजिए। आपने बीपीएल घर बैठे बना दिया, आयुष्मान घर बैठे बना दिया, बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बना दी, मेरे तीनों सौदा आपने घर बैठे बना दिया। चौथा काम ये और कर दो कि राशन घर घर पहुंचवा दो, डिपो होल्डर के पास जाया कौन नहीं जानता, उम्र ज्यादा हो गई। तो सीएम साहब ने कहा कि इस पर विचार करेंगे। ये विचार आपका मुझे अच्छा लगा। एक और मेवात के एक बुजुर्ग ने कहा, सीएम ने पुराना के अजीत से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी पेंशन शुरू हो गई, पत्नी के कागज लगा दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी सीएम खुद मुझसे बात करेंगे। उनकी बात पर सीएम ने पूछा कि वे पेंशन का क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि हम मेवाती लोग हैं हुक्के कि तंबाकू में इतना पैसा पी जाते हैं। तो भाई हुक्के के तंबाकू में इतना पैसा पी जाते हो तो 1 साल और रुक जाओ, सरकार बम्पर धमाका फिर कर देगी। 500 का धमाका होगा अगली साल, चुनावी साल रहेगा, 500 का होगा, 3300-3500 करीब आपकी पेंशन पहुंच जाएगी। तो साथियों, अगला जो चौथा बड़ा धमाका, एक रिपोर्ट आती है, हरियाणा सरकार जो है पूरे डाटा को पेश करती है। 35% जो उपभोक्ता है, 35% जो राशन कार्ड है, यदि 100 डिपो होल्डर 100 राशन कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर है, 100 राशन कार्ड प्रदेश के अंदर है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो उसमें से लगभग 35 जो राशन कार्ड हैं वो अपने गांव या अपने डिपो होल्डर से राशन नहीं लेते, वो दूसरी जगह से डिपो होल्डरों से राशन लेते हैं। और इनमें शहरों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। शहरी लोग जो है एक दूसरी जगह से राशन ले आते हैं, अपने उससे नहीं लाते। तो ये भी प्रदेश सरकार का अच्छा ही फैसला था कि आप राशन हरियाणा प्रदेश में के कहीं भी, किसी भी जिले, किसी भी गांव के निवासी हो, यदि आप मेवात के निवासी हो तो आप पंचकुला से भी अपना राशन प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार ने ये भी अच्छा फैसला किया है। यो पूरा डाटा इनका पेश किया गया है कि जो है पोर्टेबिलिटी का सबसे अधिक फायदा हिसार फरीदाबाद को हो रहा है। फरीदाबाद शहरी जो है जिला है, तो वहां के लोग जो है जिस कॉलोनी में सबसे पहले बंटता है राशन, उस कॉलोनी वाले से राशन ले आते हैं। तो भाई ये बढ़िया सिस्टम है, सरकार ने अच्छा काम किया है। ये पूरा डाटा भी सरकार ने जारी जिला वाइज किया है। तो उम्मीद है धमाके अच्छे लगे होंगे, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।